अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं रुस्तम और आज हम क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए ओनली masses, ऑप्शन बी ओनली डिस्टेंस, ऑप्शन सी mass and distance, ऑप्शन डी shape of the bodies. The correct answer is option C, mass and distance of bodies. Question number 2, if distance between two masses is doubled, force becomes। अगर हम बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/4। Question number 3, gravitational constant depends on option A medium, option B temperature, option C nature of bodies, option D none of these. The correct answer is option D, none of these. Question number 4, what is the unit of G? Option A Newton meter square per kilogram square, option B Newton per kilogram, option C meter per second square, option D kilogram meter per second square. The correct answer is option B, Newton meter square per kilogram square. Question number 5, gravitational force is always। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ अर्थ इंक्रीज जी विल। जब हम अर्थ का मास इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी। तो अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू 0 हो जाती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 9.8, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0। Question number 8, weight depends on option A mass only, option B gravity only, option C both mass and G, here G is gravity, option D none. The correct answer is option C, mass and gravity both. Question number 9, mass is measured by which of the following? Option A spring balance, option B beam balance, option C barometer, option D thermometer. The correct answer is option B, beam balance. Question number 10, weight is a dash quantity. Option A scalar, option B vector, option C dimensionless, option D constant. The correct answer is option B, vector. Question number 11, G is maximum 8. Option A poles, option B equator, option C center,
Option D, space. The correct answer is option A, poles. Question number 12. If mass doubles, the gravitational force will be. अगर हम मास को दुगना करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी दुगनी हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डबल्स। क्वेश्चन नंबर 13. द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14. अ पर्सन वेट 6 न्यूटन ऑन अर्थ, ऑन मून द वेट विल बी। तो अगर एक बंदे का वेट जो है वो 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर उसका वेट कितना होगा? तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला कैसे है? आपको पता है जो वेट होता है, वेट इक्वल्स mg। ठीक है, तो यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू वेट ओवर g। तो अब यहाँ से इधर वेट कितना दिया हुआ है? वेट है 60 न्यूटन। तो वेट अगर 60 न्यूटन है और अर्थ की आपको पता है जी की वैल्यू होती है 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो मास की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, मास इक्वल टू 6। तो अब हम मून पर इसकी वेट मालूम करते हैं। तो मून पर वेट मालूम करना है तो वेट इक्वल्स mg है। वेट इक्वल्स mg, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और g मून की कितनी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10 बनता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी केपलर। द करेक्ट आंसर is option B, Newton. Question number 16. Unit of gravitational field is. Option A Newton per kilogram, option B Newton, option C kilogram, option D M. The correct answer is option A, Newton per kilogram. Question number 17. The acceleration of a free fall body is. Option A constant, option B increasing, option C decreasing, option D 0. The correct answer is option A, constant. Question number 18. At height above earth, G will. Option A constant, option B increasing, option C decreasing, option D 0. The correct answer is option C, decreasing. Question number 19. Two masses 2 kg and 3 kg are 1 meter apart. If G equals 6.67 into 10 raised to the power minus 11,
फोर्स विल बी। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। We know that F equals G M1 M2 over R स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो F equals G universal constant which is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 multiply by mass M1 which is 2 kg into M2 which is 3 kg and the distance between them is 1 square also equals 1. So यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 6। इसको जब आप कैलकुलेटर पे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी 4 into 10 raised to the power minus 10 न्यूटन। इसको जब कैलकुलेटर पे करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a body of mass 5 kg on earth where g equals 10 meter per second square weight is। में अगर एक बॉडी का मास जो है वो 5 किलोग्राम है तो उसका वेट कितना होगा। वेरी इजी, वेट इक्वल्स वेट इज इक्वल टू mg। यहाँ से हमारे पास m है 5 एंड g की वैल्यू भी 10। तो 5 into 10 इक्वल्स 50। वेट का यूनिट लगा देंगे न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21, a 1 kg mass falls freely for 2 seconds, final velocity will be। तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है उसमें। तो 2 सेकंड के लिए है तो उसको हम करेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज ऑप्शन ए 21.2, ऑप्शन बी 11.2, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 12.2। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को रुस्तम MCQ एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।